ज़िमे इन्फोमिस्ट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं मुबश्शिर अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, कोरोना वबा के बाद पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई का एक तूफान उमड़ आया है और रही सही कसर रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से तरक्की पजीर ममालिक तो क्या तरक्की याफ्ता ममालिक भी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं और कुछ ममालिक डिफॉल्ट भी कर चुके हैं, जिसमें श्रीलंका सरे फहरिस्त है। नाजरीन, ये डिफॉल्ट आखिर होता क्या है और आने वाले दिनों में कौन से ऐसे ममालिक हैं जो डिफॉल्ट होने के दहाने पर खड़े हैं, जानेंगे आज की वीडियो में। नाजरीन गिरामी, फर्ज करें आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं और इसके लिए आप बैंक से कर्जा लेने का फैसला करते हैं। बैंक आपको 5 साल के लिए कर्ज जारी कर देता है, जिससे आप गाड़ी खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद आप अपनी खराब मुआशी सूरत हाल की वजह से वो कर्जा वापस नहीं कर पाते, तो आप डिफॉल्ट यानी दिवालिया करार दिए जाते हैं। फिर बैंक आपकी वो गाड़ी नीलाम कर देगा और उस रकम में से अपना दिया हुआ कर्जा वापस ले लेगा। हाल ही में ऐसा ही कुछ श्रीलंका के साथ हुआ और वहां पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल हम सब ने देखी, और अब ऐसा ही कुछ और भी चंद ममालिक बशमूल पाकिस्तान के साथ हो रहा है। नाजरीन, आलमी इदाराए शुमारियात के मुताबिक रशिया और यूक्रेन जंग की वजह से पैदा होने वाली इकोनॉमिक क्राइसिस ने अमीर ममालिक पर भी खासा असर डाला है, जिसकी वजह से ये ममालिक भी गरीब ममालिक की मदद करने से कासिर नजर आते हैं। और डिफॉल्ट के खतरे से दो चार नजर आने वाले ममालिक में अर्जेंटीना, कीनिया, यूक्रेन, मिस्र, घाना और बेलारूस समेत पाकिस्तान भी शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं अर्जेंटीना की, जो कि शदीद मुआशी बहरान का शिकार है और इसकी करेंसी पैसो ब्लैक मार्केट में 50% डिस्काउंट रेट पर दस्तयाब है और इसके बॉन्ड्स की तिजारत डॉलर के मुकाबले में सिर्फ 20 सेंट्स पर हो रही है। अर्जेंटीना की गैर मुल्की पैसों के ज़खायर भी तारीख की कम तरीन सतह पर हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले चंद महीनों में अर्जेंटीना डिफॉल्ट यानी दिवालियापन का शिकार हो जाएगा। नाजरीन गिरामी, यूक्रेन भी रशिया यूक्रेन जंग की वजह से दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है। 2022 से पहले तक यूक्रेन पर गैर मुल्की कर्जा 10 बिलियन डॉलर्स था, जो कि अब बढ़कर सीधा 100 बिलियन डॉलर्स तक जा पहुंचा है। और अगर रशिया यूक्रेन जंग कुछ महीने और जारी रही तो यकीनी तौर पर यूक्रेन डिफॉल्ट कर जाएगा। इसके अलावा आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज और फिच ने भी यूक्रेन की करेंसी को महदूद दिवालिया करार दे दिया है, क्योंकि वे यूक्रेन की कर्जों की अदायगी को तशवीशनाक समझते हैं। प्यारे दोस्तों, दिवालियापन होने का सबसे ज्यादा खतरा ट्यूनिस को है, क्योंकि ट्यूनिस अफ्रीका का वो मुल्क है जो कर्जों के लिए सबसे ज्यादा IMF के पास जाता है और हाल ही में इस मुल्क ने IMF प्रोग्राम के तहत 4 बिलियन डॉलर्स का कर्जा हासिल किया है। लेकिन इन कर्जों की अदायगी के लिए ट्यूनिस के पास कोई जराए मौजूद नहीं है और अंदेशा ये है कि ये मुल्क भी श्रीलंका की तरह जल्द ही डिफॉल्ट करने जा रहा है। नाजरीन, ट्यूनिस के बाद एक और मुल्क घाना की बात करते हैं। ये मुल्क भी बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, जहां महंगाई की शरह 30% से तजावुज कर चुकी है और इसकी करेंसी सिदाई अपनी कदर 35% तक खो चुकी है। घाना गैर मुल्की कर्जों की अदायगी में तशवीशनाक तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है, जबकि ये बात भी काबिले जिक्र है कि घाना कोको और सोने के बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है और यहाँ तेल और गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। इसके बावजूद घाना के ज़र मुबादला के ज़खायर 6.6 अरब डॉलर्स रह गए हैं, जो कि बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए नाकाफी हैं। इसके अलावा मिस्र भी इन्हीं मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है जो दिवालिया होने के करीब हैं। मिस्र का GDP और कर्जों का तनासुब 95% तक पहुंच चुका है। पिछले साल इस मुल्क को 11 बिलियन डॉलर्स की अदायगियां करना पड़ी हैं, जिसकी वजह से इजिप्शियन पाउंड की कदर एक साल के दौरान 30% तक कम हुई है और यही वजह है कि इस मुल्क को बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। नाजरीन गिरामी, इस फहरिस्त में एक और अफ्रीकी मुल्क कीनिया भी शामिल है, जिसका बैरूनी कर्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये कर्जा आज 71 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है, जो कि साल 2013 तक सिर्फ 17 बिलियन डॉलर्स था। कीनिया की करेंसी शिलिंग की कदर में पिछले एक साल के दौरान खातिर ख्वाह कमी वाक़ई हुई है और ये मुल्क भी अनकरीब डिफॉल्ट होने जा रहा है। नाजरीन, रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया का साथ देने वाले बेलारूस को डिफॉल्ट के खतरे का सामना है, क्योंकि बेलारूस को रशिया का साथ देने पर मगरबी ममालिक की जानिब से पाबंदियों का सामना है और इस वजह से इस मुल्क की इकॉनमी पर शदीद दबाव आया है और अगर ये जंग यूं ही जारी रही तो अनकरीब बेलारूस भी डिफॉल्ट हो सकता है। नाजरीन गिरामी, अब बात करते हैं हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है और ज़र मुबादला के ज़खायर भी तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं।
معروف برٹش میگزین فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ ان کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو زر مبادلہ کے ذخائر کی شدید قلت کا سامنا ہے اور کاروباری معاملات کو چلانے کے لیے ڈالرز کی شدید قلت کی وجہ سے بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے سی پورٹس پر اشیاء سے بھرے کنٹینرز جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں، جن کی ادائیگی کے لیے کاروباری حضرات کو ڈالرز دستیاب نہیں ہو رہے۔ اسٹیٹ بینک کی طرف سے حال ہی میں جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ملک میں ڈالرز کے ذخائر 3.67 ارب ڈالرز رہ گئے ہیں اور پچھلے ایک ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے ذخائر میں 1 ارب ڈالرز کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں میں بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اگر کوئی ملک ڈیفالٹ ہو جائے تو پھر اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ان ممکنات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جب کوئی ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز جیسے موڈیز اور فچ ان ملکوں کی کریڈٹ ریٹنگز کم کر دیتی ہیں۔ نتیجتاً عالمی مالیاتی اداروں سے قرض کی وصولی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب کوئی ملک ڈیفالٹ کر جائے تو غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور اپنے مقامی اثاثوں کو فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ایسے ملک سے باہر نکلا جا سکے۔ مزید یہ کہ ڈیفالٹ ہونے والے ملک میں شرح سود کافی حد تک بڑھ جاتی ہے، جس سے کاروبار چلانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور پیسے کی گردش میں بھی واضح کمی واقع ہوتی ہے، اور پھر مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے کرنسی نوٹس چھاپ کر مقامی ادائیگیاں کی جاتی ہیں، جس سے ملکی پیداوار کے مقابلے میں دستیاب رقم کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور ہائپر انفلیشن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے افراتفری کے ماحول میں لوگ اپنا پیسہ بینک سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور شدید بینکنگ بحران کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جیسا کہ حال ہی میں سری لنکا کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔